नमस्कार बच्चों। आज जिस बात के ऊपर मैं विशेष जोर दूंगा वो है एग्ज़ामिनेशन। और एग्ज़ामिनेशन सर पर हैं आपके। कुछ एक महीने में आपके एग्ज़ामिनेशन शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं दे दूं कि आपकी परीक्षाएं अच्छी हो, बेहतर हो और आप उसमें अधिकतम मार्क्स प्राप्त कर सकें। ये अधिकतम मार्क्स कैसे प्राप्त किए जाते हैं, एक हिंदी के अध्यापक के तौर पर मैं कुछ सामान्य जनरल टिप्स आपको दूंगा। और वो गलतियां जो आप अक्सर एग्जामिनेशन में जाने अनजाने में कर देते हैं, वो गलतियों का दोहराव ना हो और आप जो है एग्ज़ामिनर पर अपना इम्प्रेशन जमा सकें, एग्ज़ामिनर को खुश कर सकें, जिससे कि वो आपको अधिकतम मार्क्स देने के लिए तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए। वो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, उसी के ऊपर आज मैं बात करूंगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें एग्ज़ाम के दौरान नहीं करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपनी जो एंट्रीज़ वगैरह है उसको भर लीजिएगा। बहुत तेज़ सावधानी के साथ अपनी एंट्रीज़ भर लेने के पश्चात जो है आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। और वो क्वेश्चन पेपर आपको आपकी परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले मिलेगा। अब ये 15 मिनट जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन 15 मिनट में आपको पूरा प्रश्न पत्र को पढ़ लेना है और बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, चूँकि हिंदी का अध्यापक हूँ तो हिंदी की बात तो मैं करूँगा ही, और हिंदी में क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये 15 मिनट जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसको जाया मत कीजिएगा एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे को देख करके, इधर उधर करके नहीं। अब इसमें हिंदी के पेपर में क्या खास बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है, वो ये है। सबसे पहली बात तो इन 15 मिनट में पूरा प्रश्न पत्र पढ़ेंगे, साथ ही साथ आप जो गद्यांश आपको मिलेंगे जो शुरू में होते हैं, उन गद्यांशों को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि उन गद्यांश के जवाब आपको लिखने हैं और जवाब जो है उस गद्यांश के भीतर ही होगा। तो इसलिए गद्यांश आप एक काम कर सकते हैं, आप पेंसिल लेकर के जो मूल संकेत बिंदु हैं या फिर जो ऐसे शब्द हैं जो प्रश्नों से संबंधित हैं, वो आप कर लीजिए, वो आप अंडरलाइन कर लीजिए। जब आप परीक्षा शुरू करेंगे, आप जब गद्यांश का प्रश्न शुरू करेंगे तो उस समय ये आपके लिए काफ़ी समय बचाने वाला होगा। और एक और ख़ास बात कि एज इट इज़ गद्यांश से पंक्तियों को नहीं उतारना है अपने उत्तर में। आपको प्रश्न को समझ करके गद्यांश में जो उत्तर संकेत हैं उनको ध्यान से पढ़ करके अपने शब्दों में, जितने भी 2 नंबर का है तो संक्षेप में आप उसका जवाब लिखिए। ठीक है, तो एक और महत्वपूर्ण बात ये हो गई। फिर दूसरी बात ये होती है कि अब जैसे ही 15 मिनट ख़त्म होते हैं तो पहला प्रश्न ये उत्पन्न हो जाता है कि भाई पहला प्रश्न कौन सा किया जाए। तो सीधी सी इस प्रश्न का जवाब तो सीधा सा यही है कि जो प्रश्न आपको सबसे बेहतर तरीके से याद है, जो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है, वो आप उससे शुरू कीजिए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि आप गद्यांश से ही शुरू कीजिए। ठीक है, गद्यांश से ही शुरू कीजिए। आपके गद्यांश में ही जवाब भी होते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, 1-2 बार पढ़ लेंगे तो उससे उसका इम्प्रेशन जो है वो सही पड़ता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप जो व्यवहारिक व्याकरण है वो कीजिए या फिर आप सीधे प्रश्न उत्तर पे आ जाइए। जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप प्रश्न पत्र जब शुरू करेंगे तो अपना पहला प्रश्न जो है वो लेफ़्ट साइड वाले पेज से नहीं करेंगे, राइट साइड वाले पेज से ही करेंगे। कि लेफ़्ट साइड जो फ्रंट पेज है आपके उत्तर पुस्तिका का, उसमें आप अपनी सारी डिटेल्स भरते हैं। ठीक है, तो कई बच्चों की आदत होती है कि बहुत गाढ़ा गाढ़ा, बहुत दबा करके, बहुत प्रेशर डाल करके लिखते हैं, तो पीछे वाले पेज पर सब उभर जाता है ना। तो कभी कभी ये भी होता है कि उससे आपकी डिटेल्स जो हैं वो प्रभावित होते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि राइट साइड से ही आप अपना पहला उत्तर लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, अच्छा, आगे चलते हैं हम। आगे क्या है कि
अब एक प्रश्न ये भी होता है कि आप ये मान के चलिएगा कि आपको एग्जामिनर को सुविधा देनी है प्रश्न पत्र चेक करने के लिए, आपकी उत्तर पुस्तिका को, आपको उसे टेंशन नहीं देनी है। ठीक है, अब वो सुविधा कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। सुविधा कुछ इस प्रकार से होगी कि अगर एक प्रश्न के 4 उसके पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स हैं, मान लीजिए उत्तर 1 और उसके क ख ग घ 4 पार्ट हैं, तो सही तरीका ये होता है कि उन चारों को आप एक साथ ही कीजिए। ये नहीं कि आपको क ख तो आता है, ग और घ नहीं आता, तो क ख तो आपने साथ में कर लिया और फिर 3 पेज छोड़ करके चौथे पेज पे जा करके आपने ग किया और उसके बाद 1 पेज के बाद फिर आपको याद आ गया तो घ कर लिया। नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। गलत इसलिए होता है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो उत्तर पुस्तिका होती है उसको चेक करने के लिए बोर्ड के जो एग्जामिनर होते हैं, चाहे वो 8वीं के बोर्ड हो, चाहे वो 10वीं क्लास का बोर्ड हो या 12वीं क्लास का बोर्ड हो, तो उसका एक सेट पैटर्न होता है, तरीका होता है। उसमें एग्जामिनर जो है वो आपके जो राइट साइड में आपके जो प्रश्नों के उत्तर दिए हैं आपने, जो पार्ट्स थे सब पार्ट्स के जो उत्तर दिए हैं आपने, तो राइट साइड में वो उसको अंडरलाइन करता है। ठीक है, और फिर मान लीजिए 3 है, 2-2 नंबर के 3 है तो 3 2 2 2 6 नंबर हो गया, तो 2 2 2 वो राइट साइड में लिखेगा और उसके बाद जो है लेफ़्ट साइड में उन तीनों के टोटल जो है वो वहाँ पे कर देता है। जैसे 2 2 2 हुआ तो 6 हो गया, वहाँ पे 6 कर देता है वहाँ पे। पता चला कि 2 पेज के बाद आपने फिर उसका एक जवाब लिखा है जो बच गया था, तो फिर उसको भी सही करेगा वो। अब उससे क्या होता है कि अब तो 8 हो गए, इसका मतलब जो 6 लिखा था उसको काटना पड़ेगा, है ना। तो ये गलतियाँ हो जाती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो कटिंग होती है तो एग्जामिनर तो पसंद ही नहीं करता ना, तो खुद चाहता है, बच्चों से चाहता है कि नीट एंड क्लीन पेपर करे, तो वो अपनी चेकिंग में क्यों कटिंग करेगा। तो एक तो ये ध्यान में रखिएगा कि एक साथ ही कीजिए, जितने भी प्रश्न के पार्ट्स हैं उसके क ख ग जो भी हैं वो सब एक साथ कीजिए। सेक्शन भी एक साथ ही कीजिए। खंड क के प्रश्न है तो खंड क में कीजिए, खंड ख के प्रश्न है तो सारे खंड ख में कीजिए, ग के हैं तो ग में कीजिए और घ के हैं तो ख में कीजिए। ये नहीं कि आपने क का कर लिया और उसके बाद जो बच गए तो वो खंड ख में जा करके घ में जाके कर लें, ये गलत बात होती है। एक और ख़ास बात जो है जिससे कि अक्सर आप लोग सोचते हैं कि पेपर तो हमने बहुत अच्छा किया था लेकिन नंबर बहुत कम आए, तो उसका कारण क्या होता है। तो हमें लगता है हम पेपर चेक करते समय हमें इस चीज़ का हालांकि बड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये हो जाता है, आप लोग की वजह से हो जाता है। तो क्या होता है कि आप एक प्रश्न ख़त्म हुआ उसके नीचे से ही स्टार्ट कर देते हैं दूसरा प्रश्न, उसके दूसरा ख़त्म होता है उसके बिल्कुल नीचे से ही स्टार्ट कर देते हैं तीसरा प्रश्न। ऐसा मत कीजिए। एक प्रश्न समाप्त हो जाता है तो उसके बीच में 2 या 3 लाइन का गैप दीजिए, ताकि एग्जामिनर को ये भली भांति पता लग जाए कि यस वो प्रश्न वहाँ ख़त्म हो गया उसका उत्तर और अब ये नया उत्तर शुरू हो गया है। ठीक है, ओवरलैप मत होने दीजिए। तो एक चीज़ इसका ध्यान रखेंगे कि कम से कम 2 या 3 पंक्तियों का गैप जो है वो आप अपने 2 उत्तरों के बीच में रखेंगे। इसके साथ साथ जो एक और महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात क्या कि हैंड राइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। आपकी हैंड राइटिंग, आपका हस्तलेख जो है वो एग्जामिनर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। खूबसूरत सुंदर लिखी हुई कॉपी उत्तर पुस्तिका जो है वो एग्जामिनर के मन पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालती है। तो हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, शब्द एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े नहीं होने चाहिए, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सही आकार में सही तरीके से पर्टिकुलर गैप के साथ होने चाहिए, 2 शब्दों के बीच में भी गैप होना चाहिए। ठीक है, और देखने में सुंदर लगने चाहिए। कटिंग नहीं करनी है आपको। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लिख देते हैं फिर काट देते हैं, फिर लिख देते हैं फिर काट देते हैं। ऐसा मतलब एक पेज के अंदर 5-7 कटिंग उनकी होती है, बड़ा अजीब सा लगता है। खुद को लगता है पता नहीं, लेकिन एग्जामिनर को ये बहुत बुरा लगता है और वो मान के चलता है कि विद्यार्थी जो है वो दुविधा का शिकार रहा है, उसे अपने प्रश्नों के उत्तर में पूरी तरह से संतुष्टि नहीं रही है, वो खुद ही मतलब थोड़ा सा भ्रमित रहा है। ऐसी स्थिति में जो है वो आपको पूरे मार्क्स नहीं देगा, यहाँ से भी नंबर कटते हैं। इसके साथ साथ एक और जो महत्वपूर्ण बात है जो मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो में, वो है कि रचनात्मक प्रश्न जो होते हैं। रचनात्मक प्रश्न का मतलब ये हो गया है जिसमें जैसे अनुच्छेद हैं, पत्र हैं, या विज्ञापन लेखन है, संवाद लेखन है, ठीक है, या सूचना लेखन है। ये सारे जो या और जो इस तरह के 5-5 नंबर के जो प्रश्न होते हैं वो सारे रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आते हैं। तो
इन प्रश्नों को बड़े सोच समझ के कीजिए। ठीक है, तो कैसे सोच समझ के करना है मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान लीजिए 5 नंबर का अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद जो है जहाँ पे आप अनुच्छेद कर रहे हैं वहाँ पे कोई दूसरा प्रश्न आप नहीं करेंगे। अनुच्छेद कम से कम 1 से 1.5 पेज तक आप करें। जब आपने 1.5 पेज कर लिया तो आधा पेज बच गया, तो उसके बाद उस पेज पर आप कुछ दूसरा नहीं कीजिए, अगले पेज से नया उत्तर शुरू कीजिए। ठीक है, यही स्थिति पत्र के साथ है। पत्र लगभग कम से कम 2 तो उसके पैराग्राफ होने ही चाहिए, और जहाँ पे पत्र कर रहे हो वहाँ पे कोई दूसरा प्रश्न नहीं कीजिए। 5-5 नंबर वाले प्रश्न जो है 1-1 पेज में कीजिए आप। ठीक है, उसमें कोई दूसरा मत पेज कीजिए, दूसरा मत आपको प्रश्न कीजिए। ठीक है, इसके साथ साथ ही चाहे वो सूचना लेखन हो, सूचना लेखन भी 1 पेज में कीजिए। विज्ञापन लेखन है 1 पेज में कीजिए। इसके साथ साथ अगर जैसे 10वीं क्लास के अंदर लघु कथा लेखन है 1 पेज में कीजिए। ठीक है, विज्ञापन के अंदर खास बात ये भी है कि विज्ञापन को बहुत सारे बच्चे दूसरे पेज तक लेके जाते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। आपको दूसरे पेज में लेके ही नहीं जाना, एक ही पेज में उसको करना है, जो भी उसका फॉर्मेट है, प्रारूप है, उसके हिसाब से करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप थोड़े समझ के रखेंगे तो ये गलतियाँ नहीं होंगी। गलतियाँ नहीं होंगी तो आपके मार्क्स पूरे पूरे मिलेंगे, क्योंकि एग्ज़ामिनर जो है वो आपके नंबर काटने के लिए नहीं बैठा है, वो आपके द्वारा जो उत्तर आपने उसको सुझाए हैं उन प्रश्नों के, उसमें वो आपकी प्रतिभा देखता है। ठीक है, वो आपको नंबरों के माध्यम से प्रोत्साहित करता है। ठीक है, इसलिए मन से जो है आपको नंबर देना चाहता है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर उससे ले सकते हो। ठीक है, तो एक चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा। दूसरी सबसे चूँकि कोरोना चल रहा है, तो हो सकता है कि आपकी फाइनल पेपर में कुछ दो बदल हो, उसके प्रारूप में कुछ चेंजेस हो सकता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रखे जाएं। कितने रखे जाते हैं ये तो डिसाइड होगा, तभी बताया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रखे जाएं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, इनके उत्तर के एक शब्द या एक वाक्य में होते हैं, तो बहुत ही सोच समझ के करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें सीधी सी बात यह है कि अगर गलत लिखा आपने तो आपके पूरे नंबर जाएंगे, सही लिखा तो पूरे नंबर मिलेंगे। प्रश्न उत्तर की तरह नहीं है कि आपने अगर प्रश्न का उत्तर जो है थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया है तो अध्यापक जो है आपका आधा नंबर काट देगा, लेकिन आपको मैक्सिमम नंबर मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कि गलत लिखा तो पूरे के पूरे चले जाएंगे, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप अच्छे से पेपर करें, अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करें, इस शुभकामनाओं के साथ फिर मिलता हूँ फिर किसी वीडियो के साथ। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।